वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज आप लोगों के सामने वर्ण और वर्णमाला बताने वाला हूं। और जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, पिछली वीडियो में कारक का हो चुका है पूरा का पूरा। और इसमें आज आप लोगों का जो है, आज आप लोगों का वर्ण और वर्णमाला बताने वाला हूं। इसमें चलिए आज आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। वर्ण और वर्णमाला देखते हैं। इसमें देखिए वर्ण किसको कहते हैं, तो वर्ण क्या होता है, तो इसमें एक चीज देख लेते हैं, ठीक है ना। वर्ण देखिएगा, वर्ण जो होता है, अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्ण की, तो वर्ण में बात कर रहा हूँ, देखो एक एक अक्षर की बात कर रहा हूँ, जिसमें से एक अक्षर यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यह दिया हुआ है, वह दिया हुआ है। वह क्या है? एक अक्षर है, और वह एक अक्षर है। इसमें अगर मैं वर्ण की बात कर रहा हूँ ना, तो जरा सा देखिएगा, एक बात बड़ा ध्यान से देखिएगा। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पर स्टार पॉइंट है, यहाँ पर जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी जिसके की और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। यानी वर्ण क्या होता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि होती है, ठीक है ना, जिसके कि हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मौखिक सबसे छोटी, यहाँ पे एक चीज और समझते हैं कि मौखिक सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है। लिखित सबसे जो छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? वह वर्ण होती है, ठीक है ना। मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लिखित सबसे छोटी इकाई जो होती है वह क्या होती है? वह वर्ण होती है। चलिए बात आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्वर होता है, और दूसरा जो होता है वह व्यंजन होता है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा जो होता है व्यंजन होता है। अब बात आती है वर्णमाला की, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ी सी टॉपिक से हटते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा वर्णमाला, वर्णमाला किसको बोलते हैं? तो देखो हिंदी में जो वर्णमाला होते हैं उसमें 52 वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अगर वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया ना, देखो ये एक लिखा हुआ है वर्ण, और यह वर्ण लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ अक्षर। अब यहाँ पर क्या है? यह वर्णों का व्यवस्थित समूह है, और जब वर्णों का व्यवस्थित समूह, अर्थात इसको क्या बोला जाएगा? यह वर्णमाला बोला जाएगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाता है? यह वर्णमाला हो जाता है। समझ में बात आई ना? वर्णमाला हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। वर्णमाला कहते हैं वर्णों का सार्थक समूह क्या होता है? शब्द कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जिसका कि अर्थ निकाला जा सकता हो, ठीक है ना। सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ निकाला जा सकता है, ठीक है ना। उसका अर्थ निकाला जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यह वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो जो इसकी पहली इकाई होती है, इसको हम कैसे व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे एक क्रम में कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, उसके बाद आता है पदबंध, उसके बाद आता है उपवाक्य, उसके बाद क्या आता है? वाक्य आता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वर्णमाला की, तो वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वर। स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वर, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्वर की बात कर रहा हूँ। देखो ये एक स्वतंत्र इकाई होती है। स्वर जो होती है वह क्या होती है? यह एक स्वतंत्र इकाई होती है, ठीक है ना। यानी इसमें कोई और दूसरा वर्ण आकर के इंक्लूड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यानी कोई दूसरा शब्द जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर, यह बल्कि खुद किसी शब्दों में जुड़ा हुआ होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकल, यहाँ पर में नहीं रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर से रहेगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा? से रहेगा, ठीक है ना। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे स्वर बोलते हैं। बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं।
यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह कितने प्रकार के होते हैं, या अगर मैं बात करता हूँ इनके भेद कितने होते हैं, तो यह मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, आगे चलिएगा। देखिए मुख्य रूप से 3 होते हैं, कौन कौन सा, लघु स्वर, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर, इन स्वरों की संख्या कितनी है, 4 होती है। इन स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो अ, ई और उ और क्या होता है, री और री, ठीक है ना। यहाँ पर इन स्वरों के जो एक मात्रा वाले होते हैं, मोटी मोटा अगर मैं बात करता हूँ तो जो एक मात्रा वाले होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं, तो इनकी संख्या 7 होती है, ठीक है ना। इनकी संख्या क्या होती है, 7 होती है। और दीर्घ स्वर पूरी देखो 7 4 संख्या में बटी होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ है ना। दीर्घ स्वर या उनको हम मूल स्वर भी बोलते हैं, तो इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, देखो आ, ई और क्या होता है, आ, ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ और ए और ए और ओ और औ। देखो इधर इनका सीक्वेंस पेश किया हूँ। ए जो होता है और ई से मिलकर के बनता है, ए जो होता है अ और ए से मिलकर के होता है, ओ जो होता है अ और ऊ से मिलकर के बनता है, औ जो होता है वह अ और ओ से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। इनकी संख्या क्या होती है, 7 होती है, ठीक है ना। मूल दीर्घ स्वर की संख्या जो होती है वह 3 ही होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मूल दीर्घ स्वर जो है आ, ई और कौन कौन से होते हैं, तो आ, ई और क्या है, बड़ा ऊ है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है कि इनका प्रयोग जो होता है ना, दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे राम, ओम, ओम बोलते हो ना, तो ओम में देखो लगा हुआ होता है, ऐसा लग रहा है कि दूर से कोई बुला रहा है, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाता है, इनकी मात्राएं, ये इनमें कितनी मात्राएं होती है, तो 3 मात्राओं का होना पाया जाता है। अच्छा, स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11। मूल रूप से स्वर की संख्या 11 होती है। देखो लघु स्वर होते हैं और उनमें कितने होते हैं, दीर्घ स्वर मिलकर के कुल संख्या कितनी होती है, 11। कुल स्वर कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 13 होती है। इसके बाद मौखिक रूप से स्वरों की संख्या कितनी, 11 होती है। लिखित रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो यह 13 होती है, ठीक है ना। लिखित रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। चलो इसमें एक बात और आ जाती है स्टूडेंट, आपकी अयोगवा, ठीक है ना। लास्ट में आ जाता है आपका अयोगवा, ठीक है ना। लास्ट में क्या आता है, अयोगवा आ जाता है, ठीक है। लास्ट में यह आपका आ जाता है अयोगवा, ठीक है ना। अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह लास्ट वाले स्वरों को बोलते हैं, अंग और अ, 2 बचे हुए हैं ना, अंग और अ को क्या बोलते हैं, अयोगवाह स्वर बोलते हैं। इसमें अंग जो होता है वह अनुस्वर होता है, अ जो होता है वह क्या होता है, विसर्ग होता है, ठीक है ना। देखो अयोगवाह कहते किसे हैं, स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी को ही क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। और जो उच्चारण के आधार पर स्वर हैं वह 11 होते हैं। उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, देखो अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है ना। अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो यहाँ पर कंठ होता है। ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ए का उच्चारण स्थान अ और ई से मिलकर के बनता है, तो कंठ तालव्य हो जाएगा। ए का उच्चारण स्थान देखो कंठ तालव्य ही होता है। ओ का उच्चारण स्थान अ और ऊ से मिलकर के बनता है, तो यह क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। और औ का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और अगली वाली कड़ी में हम लोग आराम से चलेंगे, ठीक है ना। कुछ और व्यंजन को लेकर के, या फिर और भी कुछ स्वर होंगे, वैसे स्वर यहीं तक आप लोगों का फिनिश हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोगों के अगली कड़ी में आप लोगों के सामने पेश करूंगा व्यंजन की, ठीक है ना। तो जो लोग नए होंगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और वीडियो पर अगर नए होंगे तो जरूर आप लोग लाइक करिएगा स्टूडेंट। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट स्टूडेंट।